नमस्कार दोस्तों, आज एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। आज 3 पेंशन योजनाओं के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, वो कौन सी 3 पेंशन योजनाएं हैं? ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम से जानी जाती है। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के नाम से जानी जाती है और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से जानी जाती है। तो इन बिंदुओं पर आज चर्चा होगी, इन तीनों पेंशन पर। तो आपको डिसाइड करना है कौन सी बेहतर है, आपको कौन सी पसंद है, कौन सी आपके लिए बेस्ट है। उसके नाम पर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा, जिससे लगे कि कौन सी पेंशन योजनाओं को सपोर्ट ज्यादा लोग कर रहे हैं। चलते हैं आगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत में देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ओपीएस की पॉइंट्स, मतलब ओपीएस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। तो ओपीएस का जो सबसे पहला बिंदु है वो है, इस योजना में कर्मचारी को पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं देना होता था। मतलब कर्मचारी की सैलरी से कोई भी कटौती नहीं होती थी। नेक्स्ट, रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी को आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 50% पेंशन के तौर पर मिलता था। यानी अंत में जो रिटायरमेंट के समय आखिरी सैलरी होती थी, उसी की हाफ सैलरी पेंशन बन जाती थी और महंगाई भत्ते का भी जुड़ाव होता रहता था। अगले पॉइंट में, कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी का लाभ पेंशन में मिलता था, जो कि मैंने अभी बात बोली थी। ओपीएस में पेंशन टैक्स फ्री होती थी। ठीक है, तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण बात है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर भी उसके परिवार को पेंशन मिला करती थी। जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान था। ओपीएस में कर्मचारी को 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती थी और प्रत्येक 6 महीने की अवधि के बाद जो एक डीए मिलने का प्रावधान था ओपीएस में, यानी पेंशन के साथ बढ़ोतरी होती थी, वो एक प्रावधान था यहाँ डीए मिलने का। और अंत में है कि कर्मचारी की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होती रहती थी। तो ये बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन बिंदुओं से कर्मचारियों के अंदर एक खुशी की लहर उस समय होती थी उस ओपीएस को लेकर। अब बात करते हैं अगली पेंशन योजना एनपीएस को लेकर। अब यहां पर एनपीएस के की पॉइंट्स पर बात करते हैं। पहला पॉइंट है कि एनपीएस देश के सभी नागरिकों के लिए एक स्वैच्छिक पेंशन कार्यक्रम है। यानी ये एक ऑप्शनल है, चुनना चाहे चुनेंगे कर्मचारी, छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, नहीं लेना चाहे। तो अगला पॉइंट, धारा 80C यानी 80C और 80CCD के तहत एनपीएस में टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है। जो इस समय चल रही है एनपीएस, उसी के लिए बोली जा रही है बात। एनपीएस ने सरकारी और निजी कर्मचारियों के भिन्न भिन्न नियम बनाए हैं, यानी गवर्नमेंट के लिए अलग हैं और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अलग अलग रूल्स हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख रुपए और लॉक इन अवधि लगभग 3 वर्ष है। एनपीएस ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 अलग अलग स्तर हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, केंद्र सरकार कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत 3 खातों तक का लाभ उठा सकता है। जैसे कि यहाँ टियर 1 की बात की गई, जो कि अनिवार्य है। टियर 2 वैकल्पिक है। टियर 3 लॉक इन अवधि के बाद वैकल्पिक और कर लाभ के तहत धारा 80C की लाभ मिलेगा इसमें। अगले पॉइंट में, एनपीएस के टियर 1 अकाउंट में निवेश पर कर कटौती के तौर पर 50,000 रुपए क्लेम करने की सुविधा मिलती है। यानी यदि 80C की बचत दिखा रहे हैं 1.5 लाख की, तो अलग से 50,000 की 80CCD के तहत एनपीएस की अमाउंट को भी शो किया जा सकता है और कटौती की जा सकती है बचत के तौर पे। अगला पॉइंट, प्राइवेट कर्मचारी भी एनपीएस टियर 2 खाते में फंड डाल सकते हैं, परंतु धारा 80C के तहत कर कटौती के लिए पात्र नहीं होंगे, जबकि वे लॉक इन अवधि से मुक्त रहेंगे। अगला पॉइंट है कि टियर 1 अकाउंट एक पेंशन अकाउंट होता है और टियर 2 अकाउंट एक वॉलंटरी सेविंग अकाउंट है। यही है फर्क कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट सेक्टर के लिए एक अलग अलग रूल्स हैं अकाउंट ओपनिंग एनपीएस के। टियर 1 अकाउंट में इनकम टैक्स की धारा 80CCD के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की कटौती का लाभ मिलता है, और जबकि कटौती की कुल धनराशि एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये थे एनपीएस के की पॉइंट्स, जिसमें एक और आखिरी पॉइंट है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए टियर 1 अकाउंट अनिवार्य है, जबकि टियर 2 स्वैच्छिक अकाउंट है। तो इस तरह से ये एनपीएस के की पॉइंट्स हैं। ये स्टेट के भी पॉइंट्स होंगे। देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगभग सेम है
और बात करते हैं अब यूपीएस के की पॉइंट्स की। अब आप यहाँ पर एनपीएस के की पॉइंट्स पर अपने दिमाग में सोचकर इसको लेके कमेंट बॉक्स में बताएँगे, जो भी अपना विचार रखना चाहें। और अब बात यूपीएस की कर लेते हैं। अब यूपीएस के की पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि केंद्रीय कैबिनेट ने यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का फैसला किया है। यानी पहले जो ओपीएस थी उसे क्लोज किया गया, फिर एनपीएस आई और एनपीएस के बाद अब यूपीएस को भी लॉन्च किया गया। यहाँ पर यूपीएस और एनपीएस जो दोनों हैं वो ऑप्शनल हैं, जो भी जिसे चुनना चाहे वो ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्मचारी दोनों एनपीएस और यूपीएस में किसी भी स्कीम को चुन सकते हैं, जो मैंने अभी बात बोली। यूपीएस योजना में निश्चित पेंशन मिलेगी, ऐसा बताया गया है। जो लोग कम से कम 25 साल नौकरी कर चुके हैं, उन्हें उनकी नौकरी के आखिरी 12 महीने में मिलने वाले बेसिक पे का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जो कि औसतन होगा एक एवरेज बेसिक पे उसका 50% पेंशन के रूप में। यूपीएस न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था की गई है यूपीएस में। जो कर्मचारी 10 साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं, उन्हें भी कम से कम हर महीने 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। ऐसा अनाउंसमेंट यूपीएस के अंतर्गत किया गया है। अगला पॉइंट है, यदि नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्य को पेंशन के रूप में बेसिक पे का 60% दिया जाएगा। ये पॉइंट्स यूपीएस के अंतर्गत अनाउंस किए गए हैं। पेंशन से जुड़े नए नियमों और मिनिमम पेंशन और फैमिली पेंशन में कर्मचारियों को इंडेक्सेशन बेनिफिट दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। और अंत में कर्मचारियों को 6 महीने की नौकरी पूरी कर लेने के बाद यूपीएस के तहत ग्रेच्युटी में जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये थे यूपीएस के की पॉइंट्स। और एक और पॉइंट है, वो कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत रिटायरमेंट ले रहे हैं या उन्हें लाभ मिलेगा, इतना ही नहीं, कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिलेगा। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप अपने पसंद का कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कौन सी पेंशन योजना पसंद है। ओपीएस तो ओपीएस के नाम से कमेंट, एनपीएस वाले एनपीएस लिखेंगे, यूपीएस वाले यूपीएस लिखेंगे। देखते हैं किस पेंशन योजना के सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं। मिलते हैं फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।